जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष प्रसाद आप लोगों को आज चैप्टर 7 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और ये क्लास 7 का चैप्टर है और इसके बारे में देखिए। अब ये नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या? वेजिटेशन मीन्स जो भी हरा भरा हो गया, वनस्पति बोलते हैं इसको। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक जो भी वेजिटेशन है, एंड वाइल्ड लाइफ जो भी वाइल्ड लाइफ है हमारे जीवन में। वाइल्ड लाइफ मीन्स क्या? एनिमल लाइफ, है ना। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में ये बुक बता रहा है। चैप्टर 7 है और क्लास 7 का चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कोई भी वर्ड मीनिंग किसी भी वर्ड का नहीं होता। दैट मीन्स सेंटेंस के अनुसार चेंज होता रहता है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करें तो वर्ड मीनिंग गूगल से या और कहीं चीज़ से नोट करेंगे तो सब देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग दिए हैं। इसलिए मैं आपका वो सब नोट करने से कुछ फ़ायदा नहीं, कि बहुत सारे नोट मीनिंग है, सेंटेंस के अनुसार चेंज होता रहता है, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नोट इट और रिकॉर्ड इट। सो सबसे पहले हम चलते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वहाँ का जो जीवन है, वाइल्ड जंगली जीवन है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सेंटेंस में सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कि दी अर्थ इज, जो अर्थ जो है, परहैप्स आशा करते हैं कि ये जो एक ओनली प्लैनेट, केवल एक प्लैनेट है, यही एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, इन आवर सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ, वेयर मीन्स कहाँ भी होता है, लेकिन कहाँ नहीं, यहाँ पे बीच में आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वेयर मीन्स जहाँ, दी लाइफ सपोर्टेड कंडीशन एग्जिस्ट, जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करने वाला, सहायता करने वाला, जीवन की सहायता करने वाला कंडीशन एग्जिस्ट है। दैट मीन्स जो भी दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं जो यहाँ एग्जिस्ट हैं, इससे लाइफ सपोर्ट होता है ना। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, है ना, सॉइल हो गया, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस हैं, है ना। सॉइल पर रहेगा तो हम लोग ग्रो करके खा सकेंगे, है ना। कोई भी सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, जो भी खा सकते हैं। एयर रहेगा हम सांस लेंगे, वाटर रहेगा हम पानी पिएंगे, है ना। तो इस तरह से ये लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, दशाएं जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, तभी यहाँ लाइफ में प्लांट और एनिमल जीवित हैं, है ना। तो ये लिखा है दी लाइफ इज परहैप्स, ऐसा करते हैं कि एक ऐसा ही प्लांट है सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन एग्जिस्ट है ना। लाइफ ऑन अर्थ पे जो लाइफ है, जो जीवन है अर्थ पे, इज फाउंड, देखो इज फाउंड, इसको पैसिव वॉइस में डाला गया, और फाइंड मीन्स होता है पाना, और ये V2 है, तो फाउंड जो है ये V2 है, तो यहाँ पे ये फाउंड का उपयोग किया जाता है। तो लाइफ ऑन अर्थ पे जो लाइफ है इज फाउंड, पाया जाता है या रहता है, विद इन ए वेरी नैरो जोन। बहुत तरह के जोन होते हैं अर्थ पे, बहुत सारे क्षेत्र, एरिया, ठीक है ना। नैरो मैंने बहुत सक्रिय क्षेत्र में ये लाइफ पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है ना। आगे चल के बताऊँगा क्या क्या चीज़ें होती हैं सब, ठीक है। तो या पहले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करवाऊंगा। तो लाइफ ऑन अर्थ इज फाउंड विद इन नैरो जोन, बहुत ही कम जोन में लाइफ रहती है, क्योंकि समुद्र में हम रहते नहीं हैं, एटमॉस्फेयर में हम रहते नहीं हैं, हम केवल लिथोस्फीयर में रहते हैं। तो लाइफ बहुत ही, लिथोस्फीयर में भी पहाड़ों पे या बहुत ऊंचे जो हिमालय पर्वत पे थोड़ी हम रहते हैं, है ना। तो बहुत सारे ये सब क्षेत्रों को छोड़ के, छोटे ही क्षेत्र में, बहुत ही नैरो जोन में, नैरो क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, कॉल्ड द बायोस्फीयर। हम लोग मीन्स क्या? प्लांट और एनिमल, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, तो यहाँ पे बायोस्फीयर में यही जो चीज़ें आती हैं। बायोस्फीयर मतलब वो भाग जहाँ पे जीवन संबंधी चीज़ें रहती हैं, है ना। लाइफ, बायोटिक चीज़ रहता है, एबायोटिक नहीं, बायोटिक चीज़ रहता है, जहाँ पे जिस चीज़ में जीवन है, लाइफ है ना। तो बायोस्फीयर कॉल्ड, इसको बायोस्फीयर कहा जाता है। जो भी लाइफ एग्जिस्ट है अर्थ पे नैरो जोन में, बहुत ही सक्रिय क्षेत्र में, तो मैंने छोटे से क्षेत्र में, इसको बायोस्फीयर कहा जाता है। इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस मैंने पहले के चैप्टर में यही लिखा है, होंगे नहीं, पढ़ चुके होंगे नहीं, ये सब नहीं दिया। इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में, यू हैव रेड, अब दिया है, देखो यू हैव रेड, आप पढ़ चुके हैं, है ना। ये क्या है? यू हैव रेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पढ़ चुके हैं। अबाउट द लिथोस्फीयर के बारे में, जो जमीनों है, क्रस्ट है, धरती का जो क्रस्ट होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो धरती का क्रस्ट
जानते हैं क्या होता है? धरती का ऊपरी वाला भाग को क्रस्ट कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, तो ये जो है ये ऊपरी वाला भाग क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ये कंडीशन एयर है, वाटर है, ठीक है, अंडर अर्थ है। तो अंडर अर्थ के बारे में हम लोग को, वहाँ पे तो हम रहते नहीं, एयर में रहते नहीं, वाटर में रहते नहीं, हम जो सक्रिय जोन में यहाँ पे जो रहते हैं ये छोटे से क्षेत्र में, इसी को बोलता है नैरो जोन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। और ये क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब ये रहने का मतलब ये ऊपरी भाग, जहाँ जहाँ हम रहते हैं ऊपरी भाग में, ये क्रस्ट भाग में हम रहते हैं, ना वाटर में रहते हैं, ना एयर में, ना अंडर अर्थ के अंदर विद इन अर्थ रहते हैं हम। उसके पपड़ी बोलते हैं ना, पपड़ी लेयर, अपर लेयर क्रेस्ट बोलते हैं उसको, वहाँ पे हम लोग रहा करते हैं। तो यही नैरो जोन है। पहाड़ों पे भी नहीं रहते हैं, कहीं कहीं जगह बना के रहते हैं, वो सेपरेट मैटर। बट हिमालय पर थोड़ी रहते हैं हम लोग, है ना, ठंडे प्रदेश में थोड़ी रहते हैं। तो जहाँ पे रहते हैं तो बहुत ही रहते भी हैं, थोड़ा बहुत एक दो, तो वो सकरा जोन है ना, नैरो जोन उसको बोलते हैं। समझ में आ गया? अतः इसके जो एग्जिस्ट कंडीशन जो कर रहे हैं, एग्जिस्ट कंडीशन, वो सपोर्टिव कंडीशन क्या है? सॉयल हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, एनिमल, ये सब हम लोग इंटरेक्शन करते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मिलके लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक हम खत्म कर दिए हैं। प्रीवियस चैप्टर में यू हैव रेड अबाउट, हम पढ़ चुके हैं लिथोस्फीयर जो क्रस्ट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके बारे में। एटमॉस्फेयर जो हवा है तभी तो है, एटमॉस्फेयर में भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में भी पहले चैप्टर में। हाइड्रोस्फीयर जहाँ पानी है, वाटर है, वहाँ पे भी हम रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना उसके बारे में। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑल दिस 3 स्पेयर, जितने ये 3 भाग हैं, स्पेयर्स मीन्स भाग, ऑल दीज, ये सभी 3 भाग जो हैं, कंट्रीब्यूट, पे रोल अदा करना, है ना, पे रोल मतलब रोल अदा करना, कंट्रीब्यूट योगदान देना, क्या करने के लिए ये तीनों भाग हैं भाई इधर? तो इधर टू फॉर्म बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बनाने के लिए है। बायोस्फीयर मतलब ये कंसिस्ट करती है, देखो कंसिस्ट ऑफ में नहीं बना होता है, फॉर मतलब बनना होता है। ये सभी तीनों चीज़ें मिलकर बायोस्फीयर बनाती हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज जगह जगह पे भी लाइफ एग्जिस्ट है, माइक्रोऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े जानवर रहते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं नैरो जोन में ही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस का एक पार्ट है ना। अर्थ सरफेस में हम लोग रहते हैं ना, विद इन देयर थोड़ी रहते हैं, अर्थ की जमीन के अंदर रहते हैं नहीं ना। तो फिर इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे मतलब क्रस्ट पे की बात बोल रही, भाग है छोटा सा, विच इज ऑक्यूपाइड, जो घेरे हुए है, जो जगह लेते हैं, ऑक्यूपाइड में जगह ले लेना। तो ये जो अर्थ का भाग है वो जगह लिया गया है किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। लिविंग में जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े जानवरों तक ये सब ऊपर वाला क्रस्ट भरा पड़ा है, माने ऑक्यूपाइड है, घेरे हुए ये सभी जगह है। मार्थ में जो क्रस्ट है ऊपर में, ये चारों लिविंग ऑर्गेनिज्म से घिरा हुआ है, ऊपर क्रस्ट का एरिया, ओके, ना कि अंदर, ना कि आसमान और ना कि अंडर वाटर। अंडर वाटर भी बहुत सारे जीव हैं, एटमॉस्फेयर में भी हैं, लेकिन वो नैरो जोन में है, ठीक है, कम मात्रा में। जितना हम जानते हैं उतने ही बारे में, है ना। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसके बारे में खोज नहीं हुआ, तो उन लोगों की बात में बाद में, उन लोगों की बात ही नहीं, जो हम देखते हैं सामने उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो विच इज ऑक्यूपाइड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि घेरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज लिविंग, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो घेरे हुए नैरो जोन को, है ना, नैरो जोन में जो आते हैं, थोड़े से क्षेत्र में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कंसिस्ट ऑफ, माने बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ बना हुआ होना, है ना। कंप्राइज्ड ऑफ भी होता है, लेकिन कंप्राइज साथ में ऑफ नहीं लगता, कंप्राइज्ड लिखा जाता है, COMPRISD, ठीक है, ओके। तो कंसिस्ट ऑफ बना हुआ है, ऑल पार्ट्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शामिल है इसमें भी, प्लांट भी एनिमल है, प्लांट और एनिमल भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और जितने भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी शामिल कर दो, इंक्लूड में शामिल कर दो, सभी छोटे छोटे जीव से लेके सभी प्लांट एनिमल सभी को शामिल कर दो, है ना। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं सभी चीज़, है ना। प्लांट में भी लिविंग होता है, लाइफ होता है, प्लांट में भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी लाइफ होता है, तो ये सभी चीज़ों में लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। दैट, देखो दैट का मतलब होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ये क्या होता है? इसका मतलब जो भी होता है, की भी होता है, और दैट मतलब वह भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट, जो, दैट मतलब जो, यहाँ नहीं वह नहीं, जो लीव रहते हैं, ठीक है, जो लीव माने रहते हैं, यहाँ लीव क्योंकि ये तीनों के बारे में बात आ रहा है, यानी कि ये प्लूरल, बहुत सारे प्लूरल हो गए ना, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लीव ऑन द प्लैनेट, प्लैनेट पे रहते हैं। अर्थ,
जो प्लैनेट है अर्थ उस पर रहते हैं। एंड देयर इंटरेक्शन, और उनकी जो आपसी संबंध है, एक दूसरे से मिलके जो काम करते हैं, जैसे प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट लेते हैं, है ना। बहुत सारे हम लोग एनिमल्स रहते हैं, प्लाव करने के लिए एनिमल्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये आपस में जितने भी इंटरैक्शन जो हैं विद इन द सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट पढ़ चुके ना। इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मालूम, जिसका मीनिंग है टू सराउंड, है ना, पहले पढ़ चुके हैं। विद द सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट के बारे में ये अपने आप को इंटरेक्शन करते रहते हैं। तो जहाँ रहेंगे तो वही तो इंटरेक्शन करेंगे ना, हाँ है कि नहीं। तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करते रहते हैं। दी एडजेसेंट फिगर, एडजेसेंट में बगल में जो नीचे आगे पीछे जो दिया गया फिगर है, ठीक है, एडजस्टमेंट जस्ट बगल में जो दिया गया फिगर है, सोच दिखाता है दी टू किंगडम्स, टू टाइप्स ऑफ किंगडम्स को दिखाता है, दो तरह के राज्यों को दिखाता है। राज्य मतलब राजा महाराजा का राज नहीं, दो तरह का प्लांट और एनिमल, दो किंगडम को दिखाता है। दो ही चीज़ हम दुनिया में देखें, ये मतलब कि बायोस्फीयर में दो ही चीज़ें दिखेंगी, एक प्लांट रहेगा, एक एनिमल रहेगा, है ना। एक प्लांट रहेगा और एक एनिमल रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दोनों में ही आ गए वो भी। तो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, दो तरह के हम किंगडम देखते हैं। तो बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ टू किंगडम्स, प्लांट्स किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जो बायोटिक होते हैं, जिसमें जीव होता है, जो लिविंग होते हैं, जिसमें जो बोलते हैं कि हमारे अंदर जीव है, जिंदा है ना। तो ये बायोस्फीयर में दो तरह के किंगडम हो गए। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ा कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम का एक भाग है, और यहाँ पे ये सोलर सिस्टम जो है और अर्थ जो है, मेनली अर्थ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे प्लेस है जहाँ पे लाइफ सपोर्टेड सिस्टम कंडीशंस एग्जिस्ट है, एयर है, वाटर जो लाइफ को सपोर्ट करता है। और इसी में छोटे से क्षेत्र में बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में, तो ये तीनों के चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये चौथा बायोस्फीयर है जहाँ पे जीव रहते हैं। बायो मतलब क्या, जीव रहना, जिंदा रहना, कोई भी चीज़, है ना। तो ये सभी चीज़ें को बारे में बता रहे हैं। और ये जो है बायोस्फीयर, ये तीनों चीज़ मिलके तीनों जगहों पे थोड़े जगहों पे जीव रहते हैं, है ना, नैरो जोन में जीव रहते हैं, जीव मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। एंड ये जो है अर्थ सरफेस पे ही, अर्थ सरफेस मतलब क्रस्ट बताया आप लोगों को, ये क्रस्ट क्या कहलाता है, वहाँ पे रहते हैं। और ये लोग ऑक्यूपाइड किए हुए हैं क्षेत्र को, नैरो जोन को, और यह प्लांट किंगडम मिलकर बना हुआ है। ये मैक्रोजोम भी साथ में है, जो रहते हैं अर्थ पे मिलके रहते हैं, और इंटरेक्शन आपस में करते रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। और जो ऐसा जो फिगर दिया हुआ इधर, अगर आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आपको। इतना आज के लिए डिस्क्राइब करना अच्छा है। आप इसको पढ़ो, समझो, नहीं समझते मेरे को फ़ोन करो और मैं आपको बताऊंगा, जितना मदद कर सकूंगा, आई विल डू इट फॉर यू। थैंक यू फॉर दिस विजिटिंग टू द चैनल। So for the next time, just wait it for my next video, okay, and subscribe it. Thereafter I will get support from your side. I will develop and you will develop by means of me. You will develop, and God bless you. You will be get. Okay, thank you.